हाय दोस्तों, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है कि माता पिता के प्रति प्रेम, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम। और जब माता पिता को तो हमेशा एहसास रहता ही है प्रेम के प्रति, लेकिन उसके बच्चे को इतना अनुभव नहीं रहता कि मेरे माता पिता मुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसके बारे में एक नई कहानी लेके आया हूँ। हाय, मैं मनोहर बिश्नोई एक नई कहानी के साथ बात करते हैं। किसी ने कहा है कि जब आप ऊपर वाले से मांगो तो एक ही चीज मांगना कि मेरे माता पिता की उम्र लंबी हो। दूसरी चीज कोई मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान उसके बाद अपने आप दे देंगे आप। क्योंकि जब माता पिता से आप प्रेम करोगे ना, तो बाकी चीज भगवान की या बाकी चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पिता और बच्चा समुद्र में एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे, और जाते बीच में नाव खराब हो गई। नाव खराब होने के बाद बच्चे को बहुत डर लग गया कि पिता अब क्या होगा। तो पिताजी ने सोचा कि अभी तो कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, लेकिन एक छोटा सा टापू दिख रहा है, हम उस टापू के पास चले जाते हैं और वहां पे जाके कुछ सोचेंगे। नाव को धीरे धीरे वहां टापू के पास लेके गए, और वहां देखा तो छोटे छोटे दो टापू थे। तो दोनों को पापा और बेटा दोनों तनाव में थे कि यार क्या किया जाए। तो पिताजी ने बोला कि एक काम कर बेटा, मैं इस टापू पे भगवान को याद करता हूँ, तो उस टापू पे चला जा, तो भगवान को याद कर, और देखते हैं भगवान कोई रास्ता निकालेगा। अगर भगवान ही कोई रास्ता नहीं निकालेगा, अपने पास तो कोई रास्ता है नहीं, अब एक ही चीज, एक रास्ता निकाले तो भगवान निकाले। ठीक है। तो दोनों ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही बच्चे ने भगवान से अर्ज किया कि यार मुझे बहुत भूख लगी है, हे भगवान कुछ व्यवस्था करो। तो भगवान ने वहाँ आजू बाजू सब पेड़ पौधे लगा दिए, सब फल फल वाले, मीठे फल वाले। बच्चा खड़ा हुआ और सब फल खाया वगैरह, पेट भर गया। फिर ध्यान में बैठा। फिर भगवान ने कहा कि यार फल दे सकते हो तो मेरे को रहने के लिए छोटी सी कुटिया दे दो। तो भगवान ने उस आँख खोली और एक आगे छोटी सी कुटिया बनी हुई थी और एक महिला भी खड़ी हुई थी। तो दोनों आपस में बातचीत की और बाद में शादी कर ली दोनों ने। कई दिन वहां आराम से टापू पे गुजारे। फिर ध्यान लगाया। फिर भगवान ने कहा, बच्चे ने कहा कि हे भगवान, आप सब कुछ मेरी सुनी है, सब कुछ मेरे किया है, अब एक बात मेरी सुन लो कि मुझे कोई अच्छी नाव दे दो ताकि मैं मेरे अपने घर चला जाऊं। तो फिर ध्यान करके आंख खोली तो एक बहुत शानदार आगे नाव खड़ी थी टापू के किनारे। तो लड़का और उसकी मिसेज दोनों जाके नाव में बैठ गए। रवाना होने लगे, तभी ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि क्या अपने पिताजी को साथ में लेके नहीं जाओगे। तो बेटे ने घमंड से कहा कि मैं सही हूँ, मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ, सही सोचता हूँ, मैं दूसरों को भला चाहता हूँ। तब मैं भगवान आपने मेरी सपोर्ट की, और पिताजी मेरे पेट के अंदर, मतलब भाषा में ये पत्थर है, या मेरे पिताजी के कर्म अच्छे नहीं है, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे, पिताजी जाने वो जाने। मैं और पिताजी दोनों ने भक्ति साथ में शुरू की थी, मेरे को आपने फल दे दिया, मेरी शादी करवा ली, मुझे रहने के लिए झोंपड़ी दे दी, अभी नाव दे दी, पिताजी ने आपको कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब मेरे पिताजी में फर्क है और पापी है। अगर पिताजी इस नाव पे बैठेंगे फिर कोई टेंशन हो जाएगा, इसलिए हम मेरे पिताजी को इस नाव पे नहीं बैठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आकाशवाणी हुई। फिर आकाशवाणी में बोला गया कि चलो कोई बात नहीं, तेरी बात हर सुनते हैं, लेकिन एक बात तो, ये बात तो सुनना चाहता है कि तेरे पिताजी क्या मांग रहे हैं। तो बेटे ने इस बात को यस कहा कि हाँ सुनो मेरे पिताजी क्या मांग रहे हैं। तो फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि पिताजी खाली यही मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो आपका ध्यान लगा रहा है, जो चीज मांगे भगवान उसको दे देना। तेरे पिताजी एक ही चीज मांग रहे, बाकी कुछ नहीं मांग रहा। तो फल मांग रहा था, झोपड़ी मांग रहा था, नाव मांगी, पिताजी कुछ नहीं है, ओनली फॉर तेरे लिए मांग रहे थे। जो बच्चा मेरी
आपसे बात रखे, वो भगवान उसकी बात सुन लेना। फिर बच्चे को आंखों में पानी आया और दया आई और फिर रोने लगा। तो दोस्तों, हमारे घर पे पिताजी माताजी सब होती है, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते। ठीक है, कहाँ है। कई जैसे बच्चे सुबह से काम पर जाते हैं तो भी पिताजी को नहीं बोलते कि मैं काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे भी है, बोलते मैं पिताजी के सुबह बोल के जाता हूँ, मेरा काम सक्सेस नहीं होता, वो नहीं होता। कितना प्रकार के दुनिया में लोग है, पापी लोग है, जो ऐसी घटना है। जिसके जिसके सिर पर अगर माता पिता का आशीर्वाद हो तो समझ लो वो भगवान का आशीर्वाद है। और अगर सच्चे मन से माँ ने आशीर्वाद दे दिया उस बच्चे को, उस बच्चे का कभी जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। ये बात 100% है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद रखो, ऊपर वाले का हमेशा ध्यान करो और कड़ी मेहनत करो, अभ्यास करो और कड़ी मेहनत सही दिशा में करो, तो हमेशा आप महान आदमी बनने की दिशा में चले जाओगे और महान आदमी बन जाओगे। चाहे व्यापार में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आपकी हर जगह लोग आपको पूछेंगे कि क्या करना है, आपको आगे बैठाएंगे और आपकी बातें सुनेंगे। जब आप माता पिता की कोई बात नहीं सुनते हो तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो माता पिता की नहीं सुनता तो तुम्हारी कोई नहीं सुनता। ठीक है, तुम्हारे मुंह पर कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके सोचने का भाव अलग होता है। तो मेरा कहना एक ही है, कुछ भी यार दुनिया में, लेकिन माता पिता के हमेशा आशीर्वाद लेना और माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना और भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे माता पिताजी को लंबी उम्र दे। धन्यवाद दोस्तों, और कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। लेकिन दोस्तों, आप अभी भी मेरे को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कर रहे हो, बेल आइकन का घंटी नहीं दबा रहे हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुनी जाए।